सांसद गोपाल शेट्टी, किरीट सोमैया सहित कई दिग्गज नेता एक साथ महानगर पालिका, पर्यावरण अधिकारी और जिला अधिकारी देखने पहुंचे मलाड वेस्ट मारवे रोड पर स्थित असलम शेख द्वारा बनाए गए 1000 करोड़ रुपए के स्टूडियो को। आप ये मत सोचिए कि ये स्टूडियो को देखने इसलिए पहुंचे क्योंकि ये 1000 करोड़ का है या फिर बहुत बड़ी इमारत है या कोई प्रदर्शनी है। ये देखने इसलिए पहुंचे क्योंकि असलम शेख की जिंदगी में इसी से भूचाल आ सकता है, तूफान आ सकता है। जी हाँ, दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस विधायक असलम शेख की मुश्किलें अब बढ़नी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्रालय ने असलम शेख के द्वारा बनाए गए अवैध स्टूडियो पर कार्रवाई करने के लिए मुंबई के कलेक्टर और बीएमसी कमिश्नर को आदेश दिया है। असलम शेख पर यह आरोप है कि उन्होंने पर्यावरण के नियमों को ताक पर रख दिया और मुंबई में 1000 करोड़ रुपए के अवैध स्टूडियो का निर्माण कर दिया। इसकी शिकायत बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार से की थी। आपको बता दूं कि असलम शेख ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज से मिलकर पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से और उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। महाराष्ट्र में जब से नई सरकार का गठन हुआ है तभी से महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता नई सरकार के निशाने पर हैं। कुछ दिन पहले जहां ईडी ने शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, वहीं अब महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक रहे असलम शेख के अवैध स्टूडियो पर कार्रवाई करने का आदेश नई सरकार ने दे दिया है। दरअसल बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने पूर्व मंत्री असलम शेख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुंबई के मड मारवे इलाके में अवैध स्टूडियो का निर्माण कराया था। किरीट सोमैया ने पर्यावरण मंत्रालय से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार रहते वक्त ही शिकायत की थी, लेकिन सरकार में मंत्री होने के चलते और ठाकरे परिवार से नजदीकियां होने के चलते उस वक्त असलम शेख पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है और जिस तरह से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में तो साफ तौर पर दिखाई दे सकता है कि असलम शेख के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। असलम शेख की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। आज भाजपा के कई नेता स्टूडियो देखने पहुंचे और वहां पर जमकर अनशन किया। ये हमने विशाल ठाकुर डीसीपी थे, जिस दिन आंदोलन हुआ उस दिन उन्होंने कहा कि मैं आपको 24 घंटे में इसका रिपोर्ट देता हूँ, ये नामकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे पास जानकारी थी इसका नामकरण नहीं हुआ है। लोग टीपू सुल्तान कह के उसका ऐसे ही उसका प्रख्यात हो गया और वो लोग अभी भी उसका टीपू सुल्तान मैदान करके उसका उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन ना तो इसका महापालिका ने नामकरण किया ना राज्य सरकार ने किया है। तो अभी हमने कलेक्टर साहब को ये कहा कि इसका नामकरण नहीं हुआ है तो ये इलीगल है, वो पार्टी आप तुरंत उतार दो और वहाँ के नगर सेवक और वहाँ के विधायक असलम भाई को कहकर आप नया नाम दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने भारत देश के लिए अच्छा किया है ऐसे लोगों का नाम दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर पर्याप्त समय में कलेक्टर ने उनको इन्फॉर्म करने के बाद में अगर वो नहीं देते हैं तो निश्चित मैं कोई दूसरा नाम सारे लोगों से बातचीत करके लाऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे मन में दिमाग में कोई नाम नहीं है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी जल्दी असलम शेख सलाखों के पीछे हो सकते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।